तो सभी बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि ये आज की अपनी क्लास नंबर 4 है बच्चों, और ये क्लास जो है BLIS 03 की चल रही है। इस क्लास के अंदर आपको मैं आज क्या क्या करवाने वाला हूँ पहले ही बता देता हूँ कि इसके अंदर बहुत कम पर्सन होंगे, कम से कम 5 से 6 ही पर्सन होंगे, 5 या 6 ही क्वेश्चन होने वाले हैं इस क्लास के अंदर। पर बच्चों मैं बता देना चाहता हूँ इस क्लास में ऐसी ऐसी चीज़ें जो मिलेगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो मिलेंगे आपके क्लास के अंदर कि आप सोच नहीं सकोगे, क्योंकि ये BLIS 03 की लेवल के हैं। क्योंकि कुछ वर्ड जो आपको सामने साफ दिखाई देंगे, लेकिन उतने साफ होंगे नहीं जितने साफ आपको दिखाई देंगे। इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन जो है वो इस क्लास में कराया जाएगा। थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, आपको पता है अपनी क्लास 30 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 38 मिनट की होती है। मैराथन क्लास फर्स्ट थी, वो थोड़ी 1 घंटे 27 मिनट की थी, तो ये इतनी ये होगी 1 घंटा, शायद ही ये मुश्किल से पकड़ पाए ये क्लास, ये 1 घंटे से थोड़ी ऊपर चली जा सकती है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ बच्चों, ये वाली क्लास अगर आपने कर ली ना, तो आपका जो लास्ट वाला पार्ट है ना, जिसमें 3.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है मेरे हिसाब से, तो या 2.5 नंबर से 3 नंबर का क्वेश्चन होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो उस क्वेश्चन को करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यानी कि पार्ट A, B और आपका पार्ट C होता है ना, उसके अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं, उसको करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि काफ़ी लेंथी और काफ़ी बड़े क्वेश्चन जो है वो अपने BLIS 03 की क्लास है, जो क्लास नंबर 4 है उसके अंदर करने वाले हैं। और ये मैराथन क्लास चल रही है 2025 की। और कुछ बच्चों के DDC को लेकर कुछ डाउट है, या क्लासों के बारे में पूछ रहे हैं, या AACR के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं बच्चों को बता देना चाहता हूँ आप खुश हो जाइए बच्चों, जितना ज़्यादा आपके लाइक्स कमेंट और शेयर आते रहेंगे। क्योंकि आपको पता ही है कि बाकी जगह इसकी फ़ीस जो है कंप्लीट कोर्स की 700 रुपये प्लस ले रहे हैं, और कुछ जगह जो है 1400 रुपये इसकी फ़ीस कर रखी है। लेकिन मैंने ये कोर्स कम्प्लीटली फ्री कराने का जिम्मा उठा लिया है, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता हूँ। और मुझे इसके बदले में एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो चाहिए होती है आप बच्चों का प्यार, और आपकी तरफ से जितने भी बच्चे शेयर करते हैं इस क्लास को, जितने बच्चे लाइक करते हैं, वही आपकी फ़ीस होती है बच्चों। ठीक है, तो ईमानदारी से जो लाइक करेगा, शेयर करेगा और मेरी क्लास को हाइप देगा, हाइप पॉइंट्स दे देगा, वही आपकी फीस है। तो जो बच्चा बोल रहा था ना बार बार AACR करा दो, AACR करा दो, AACR यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध नहीं है। कंप्लीट मतलब टूटी फूटी क्लासें हैं। AACR करने चाहता है बच्चा, फिर पता चलता है उसको CCC करा दी, और CCC के अंदर भी आपको पता चलता है ट्रेसिंग नहीं कराई या बहुत सारी एंट्रियाँ नहीं करवाई। ऐसे टूटी फूटी क्लासें हैं। तो कंप्लीट कोर्स जो चाहिए था BLIS वालों के लिए इमरजेंसी बेंच है, क्योंकि अभी 04 का उनका जो बेंच होगा, जो प्रैक्टिकल होने वाला है, उसके लिए AACR की क्लास की डिमांड हो रही है। तो वो मैं क्लास लेकर आ रहा हूँ AACR की। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइएगा, वो क्लासें होगी, आप निश्चित रहिए, आप खुश हो जाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए। बस आपको, आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात जग रहा हूँ, तो आपको भी मेरे लिए जगना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों इतने दिनों बाद ये क्लास इसलिए आ पा रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो थी का एग्ज़ाम था, उनका एग्ज़ाम चल रहे थे, इसकी वजह से इतनी लेट क्लास आ पाई। ठीक है, बाकी ये चीज़ मैं आगे डिस्कस करूँगा क्लास के अंदर। और आपके बेंच के कारण मैंने बहुत सारे बेंच रोक रखे हैं, क्योंकि आपके पेपर एग्ज़ाम हैं जो है सर पर आ चुके हैं, और मैं आपको धोखा नहीं दे सकता कि आपको क्लास ना कराऊँ, क्योंकि आप मेरे चैनल पर जुड़े हुए स्टूडेंट हो। ठीक है, तो यही कहना चाहूँगा, AACR होगी। पर मैं चाहता हूँ कि आप जो बच्चा मेरी क्लास ये फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहा है, यानी कि ना तो 700 रुपये दे रहा है, ना 1400 दे रहा है, वो दिल से मेरी क्लास को लाइक दे दीजिएगा और मेरी क्लास को हाइप पॉइंट दे दीजिएगा। तो यही मेरी फ़ीस है। तो प्लीज़ बच्चों ये आप ज़रूर कीजिएगा। अब बिना किसी देरी के, पहले तो कल वाले पिछली क्लास का होमवर्क था, उसके 2 क्वेश्चन करवाऊँगा, क्योंकि बड़े ही पता नहीं क्या इतने बड़े क्वेश्चन हो गए या लेंथी क्वेश्चन हो गए, कोई भी बच्चा इसका राइट आंसर नहीं दे पाया। एक भी बच्चे ने इसका राइट आंसर नहीं दिया, इसलिए टॉप 5 नहीं है कोई, लेकिन फिर भी हो तो अपने अंत में बात करेंगे। ठीक है, 2 नंबर चीज़ ये है कि पहले वो 2 क्वेश्चन करवा कर फिर आज वाली क्लास के अलग अलग तरीके के नए नए क्वेश्चन करवाऊँगा। कुछ ऐसी नई चीज़ें बताऊँगा जो बच्चों को किताब के अंदर नहीं मिल पाती है, जैसे समर हो गया, विंटर हो गया, पहले नहीं मिल पाती थी लेकिन अब मिल जाती है। तो इसी तरीके से माउंटेन हो गया, बहुत सारे बच्चों को माउंटेन नहीं मिला, पर अब माउंटेन मिल जाएगा। कुछ बच्चे इसका G7 लगा रहे हैं, वो भी एकदम सही है। जो वो G7 जो वर्ड लगा रहे हैं ना माउंटेन के लिए, वो भी एकदम सही है। लेकिन इसका 2 भी, T2 का 2 भी है ना, ये भी एक सही आंसर है। जो जिसने G7 कर रखा है वो भी सही है, और जिसने 2 कर रखा है वो भी सही है। ठीक है, अब बिना किसी देरी के करते हैं बच्चों अपने क्लास नंबर 4 स्टार्ट।
गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लाइब्रेरियन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। बच्चों, काफ़ी दिनों के बाद मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। उसके कम से कम 2 से 3 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि अपने दिल्ली पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आ गया था। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम था बच्चों का, तो उनके लिए मुझे सेकंड चैनल पर मैराथन क्लास लगानी थी, तो वो लगाई। 2 नंबर चीज़ ये है कि बच्चों, आपका जो BLIS 03 और 04 का बेंच जो है वो एक इमरजेंसी बेंच है। मैंने पहले ही बताया था। ये बेंच वैसे आपकी ये वाली क्लासें होने वाली नहीं थी, लेकिन बच्चों को यूट्यूब पर इनकी क्लासें नहीं मिल रही है और बहुत ज़्यादा उन्हें पे करना पड़ रहा है। कम से कम 700 प्लस रुपए उनको इन क्लासेस के लिए पे करना पड़ता है। तो केवल और केवल उन बच्चों के लिए मैंने ये क्लासें लगाई थी। ठीक है बच्चों। तो उन क्लासों के दरमियान क्या हुआ कि बीच में बच्चों के पेपर आ गए, तो आपके लिए या आप जिन बच्चों का BLIS का एग्ज़ाम चल रहा था 03 का, उनको मैंने इतना ज़रूर करवा दिया था कि वो पेपर में फेल तो नहीं होके आने वाले थे, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन बच गए थे, वो आज करवा दूंगा। और कुछ क्वेश्चन ये है, जैसे कॉमन आइसोलेट, यानी कि इन्हें बोलते हैं सामान्य एकल, इनके बारे में कंप्लीट जानकारी मैं बाद में बताऊंगा कि किस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। हालांकि ये क्लास केवल और केवल बच्चों को पास कराने के उद्देश्य से बनाई गई है, इसलिए इसे मैराथन क्लास कहा गया है। ये इमरजेंसी बेंच लगाया मैंने, क्योंकि आपकी वजह से पता है कितने बच्चों का बेंच जो है वो रुक गया है। जब मैं आपका बेंच लगा रहा हूँ तो DLIS 02 और 03, यानी कि DLIS वालों का तो कंप्लीट का कंप्लीट बेंच ही रोकना पड़ गया, जिसकी केवल और केवल एक ही क्लास आई है। जिन बच्चों को यकीन नहीं हो रहा वो जाकर एक बार मेरी प्ले लिस्ट के अंदर देख लीजिए। DLIS का जो था 02 के नाम से एक प्ले लिस्ट आई थी, न्यू बेंच 2025 लिखा हुआ है, उसे अभी मैं 2026 करने वाला हूँ, क्योंकि ये 2026 में लगेगा। अभी पहले मैंने 2025 में स्टार्ट किया था, लेकिन केवल और केवल BLIS वालों के लिए BLIS वालों के लिए इस बेंच को एक बार रोक दिया गया था, क्योंकि BLIS वालों के एग्ज़ाम सर पर आ चुके थे और DLIS वालों के आगे आने वाले थे। लेकिन बच्चों, आपकी वजह से एक तो BLIS वाले बच्चों का एग्ज़ाम रुक गया, फिर जो बच्चे मेरे दूसरे चैनल पर मुझसे करंट अफेयर की और बाकी चीज़ों की टेस्ट सीरीज लेते थे या उनको मैं मैराथन क्लासें करवाता था, वो रुक गई थी। तो BLIS के अभी इतने बच्चे नहीं जुड़े थे जितने वो पहले से उन चैनलों पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से 2 से 3 दिन मेरे को थोड़ा डिले करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम था अभी, और अभी चल रहे हैं शायद एग्ज़ाम, लेकिन मुझे जितनी मैराथन क्लासें लगानी थी उतनी मैंने लगा दी। ठीक है। तो इस वजह से आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर 4 थी, BLIS 03 की। तो वो क्लास जो है बच्चों अभी स्टार्ट हो गई है। क्लास नंबर कौन सी है? 4। और वो क्लास मैं अभी लेकर आया हूँ, वो काफ़ी दिनों बाद लेकर आया हूँ। उसके लिए बच्चों को सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप समझ सकते हो कि हम जो ये बेंच स्टार्ट कर रही हैं किसी और की क्लासों को रोक कर, इन बच्चों की क्लासों को रोककर, जिनका हक था उनको रोककर आपकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और आपका इसलिए हक था क्योंकि आप हमारे चैनल परिवार से जुड़े हुए थे। तो अभी अपने स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास नंबर 4। ठीक है, मैराथन क्लास BLIS की। और उसमें सबसे पहले मैं करवाना चाहूँगा वो वाले क्वेश्चन जो कल पिछली क्लास में मैंने बच्चों को करने के लिए दिए थे। इसमें बिब्लियोग्राफी ऑफ ये कॉन्डेशनल बुक लिखा हुआ है। ये वाले 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद में 3 क्वेश्चन ये करवाकर आज की क्लास के अंदर बड़े क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपको जो बच्चों को फेल करवा सकते हैं वो चीज़ है कॉमन आइसोलेट। कॉमन आइसोलेट के बारे में बहुत बच्चों को कुछ भी नहीं आता है। इनका प्रयोग कहाँ करना है, किन का प्रयोग योजक चिन्ह के साथ होगा, किन का प्रयोग योजक चिन्ह के साथ में नहीं होगा, किसे नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस क्लास के अंदर। ठीक है। और ऐसे योजक चिन्ह जिनका प्रयोग बीच के अंदर होता है, और ऐसे कॉमन आइसोलेट जो योजक चिन्ह के साथ आते हैं, और ऐसे कॉमन आइसोलेट जो योजक चिन्ह के बिना आते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम अपने डिस्कस करेंगे। इसलिए मेन क्लास तो आप इसे कॉमन आइसोलेट की समझ लीजिए। इससे पहले जो बच्चा अभी मेरे साथ न्यू जुड़ेगा इस क्लास में, उस बच्चे को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये बड़े क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो इनकी बेसिक से मैराथन क्लास नंबर 1 से देख सकते हैं। ठीक है। और DLIS वालों के अगर एग्ज़ाम चल रहे हैं 02 और 03 के, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आपके नाम से यूट्यूब के ऊपर एक पूरी की पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है, यानी कि वो भी 2 इमरजेंसी प्ले लिस्ट है, जिसमें बच्चों को पास होने तक का अच्छा खासा नॉलेज दिया गया है। ठीक है। तो चलो बच्चों, आज का अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं।
तो अपना आज का पहला क्वेश्चन, हालांकि जो पिछली क्लास थी इसमें मैंने ये 2 क्वेश्चन दिए हुए थे, जिन जिन बच्चों ने इनका उत्तर दिया है उनको मैं टॉप 5 स्टूडेंट्स में, हो सकता है मुझे नहीं लगता ज़्यादा बच्चों ने इसके आंसर दिए होंगे, टॉप 3 स्टूडेंट में घोषित करने वाला हूँ, वो मैं करूँगा क्लास के लास्ट के अंदर। ठीक है, तो अपने पहले काम की चीज़ पर आते हैं, और बच्चों को मैंने बता दिया कि किन कारणों से उनकी क्लास जो है वो नहीं लग पा रही थी। तो पहला अपना क्वेश्चन है बिब्लियोग्राफी और ऑफ कन्वेंशनल बुक्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, मैंने आपको 3 ही रूल बताए हैं, इसका जो बच्चों ने 3 रूल को लौट लिया है वही इस क्लास को करने में सक्षम है, वही इन क्वेश्चनों को करने में सक्षम है। रूल नंबर 1 होता है कि सबसे पहले अपने कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता है, मेन क्लास ढूंढनी है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, PMEST पेमिस्ट लगाना है, वो भी ये क्या है, आशा रंगनाथन की 5 मूलभूत श्रेणियाँ, इनके अपने को योजक चिन्ह याद होने चाहिए, जैसे इसका कोमा, इसका सेमीकोलन, इसका कोलन, और यानी कि इसे पर्सनैलिटी बोलते हैं, हिंदी में व्यक्तित्व बोलते हैं, इसका होता है कोमा, अम का मतलब होता है मैटर जिसे अपने बोलते हैं पदार्थ, जिसका होता है सेमीकोलन, ई का मतलब होता है एनर्जी जिसका मतलब होता है ऊर्जा, और एस का मतलब होता है स्पेस यानी कि स्थान, और टी का मतलब होता है टाइम। स्पेस का जो योजक चिन्ह होता है वो डॉट होता है, और टाइम का योजक चिन्ह है इस तरीके से सिंगल इन्वर्टेड कोमा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने को याद होनी चाहिए। और मैंने 2 चीज़ बताई थी कि अगर 2 मेन क्लास एक साथ आ जाए तो दूसरी मेन क्लास छोटे ब्रैकेट के अंदर, लघु ब्रैकेट के अंदर बंद होगी, और पहली मेन क्लास यहाँ पर आएगी। एक और चीज़ बताई थी कि यदि P1 और P2 यानी कि P1 और P2 एक साथ आ जाए तो सबसे पहले P1 आएगा और बाद में ही P2 आएगा, और वो भी किसके बाद में, मेन क्लास के बाद में। तो पहले मेन क्लास, फिर P1 और P2। ये सारे रूल्स मैंने पहले समझा दिए थे, इतने दिनों में कुछ बच्चे भूल गए हैं, तो मैं ये चीज़ दोबारा बता देता हूँ। जिन बच्चों ने इसका उत्तर दिया है मैं उनका नाम जो है लास्ट में क्लास में अनाउंस करने वाला हूँ। ठीक है, आप देख लीजिएगा कि आपके अंदर, आप सभी बच्चों के बीच में ही बहुत सारे होशियार स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बैठे रहते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपने बिब्लियोग्राफी और कन्वेंशनल बुक। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को ढूंढनी है इसमें से मेन क्लास कौन सी है। तो मेन क्लास के लिए अपने को क्या क्या करना होता है बच्चों, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अपने को जाना होता है कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर, और कॉलन क्लासिफिकेशन अपने कहाँ पर है, ये रही बच्चों। ठीक है, कॉलन क्लासिफिकेशन के अपने को स्टार्टिंग वाले पेज पर जाना होता है, और स्टार्टिंग वाला पेज आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं अपने बिब्लियोग्राफी ऑफ है क्या। तो शुरू से चेक करते हैं। पहले तो अपने को क्या चेक करना है, इनमें से कोई मेन क्लास है या नहीं है। अपने को नहीं पता बिब्लियोग्राफी है, हालांकि बच्चे बोलेंगे सर हमें तो पता है बिब्लियोग्राफी मेन क्लास है, लेकिन हर बच्चे को ये पता नहीं होता, क्योंकि हर बच्चा इसमें मास्टरमाइंड नहीं होता जितने आप हो बच्चों। ठीक है, क्योंकि आप मेरी पहली मैराथन क्लासेस देख चुके हो। तो बिब्लियोग्राफी और कन्वेंशनल बुक्स। ठीक है, तो अपने को पहले देखना है कि बिब्लियोग्राफी कहाँ मिलेगी। तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऊपर से नीचे तक। जब आप ऐसे ढूंढोगे तो आपको पता है यहाँ पर मैंने पेन से लिखा हुआ है बिब्लियोग्राफी। ठीक है, पेन से लिखा हुआ है, तो ये एक करेक्शन है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ पेन से क्यों लिखा है, क्योंकि अब आपको मैं पूरी की पूरी कंप्लीट ये टेबल चेक करवा देता हूँ कि इसमें बिब्लियोग्राफी है या नहीं है। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए कि ये नहीं लिखा हुआ है, अपने फिर यहाँ से चेक करते हैं कि बिब्लियोग्राफी मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, फिर अपने अगले पेज पर आते हैं, और यहाँ पर भी देख लो बच्चों, अपने को कहीं पर बिब्लियोग्राफी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसी कारण से मैंने वहाँ पर करेक्शन किया। जिन बच्चों ने करेक्शन नहीं किया वो पेन से नहीं करेगा, कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा, पेंसिल से करेक्शन करनी है। ये जो जर्नेलिया लिखा होता है ना बच्चों, इसी का मतलब होता है बिब्लियोग्राफी। तो जो जर्नेलिया की क्लास होती है वही बिब्लियोग्राफी की क्लास होती है, तो ये करेक्शन कर लीजिए। तो इस जर्नेलिया यानी कि बिब्लियोग्राफी की क्लास जो है वो कहाँ पर है बच्चों, एक बार आप चेक करके बताइए कि कितने नंबर पेज पर है। वो है अपनी 2.29 पर। तो सबसे पहले अपने जाएंगे 2.29 के ऊपर। ठीक है, इस पर गए, अपने को मिल गया ना, ये देखो जर्नेलिया बिब्लियोग्राफी, ये चीज़ आपको देखनी है। अब देखो, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपको कैसे पता था, तो ये चीज़ मैंने पहले से की हुई है। अभी देखिए जर्नेलिया लिखा हुआ है यहाँ पर, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, बिब्लियोग्राफी। अपने को क्या चाहिए था, अपने को यहाँ पर चाहिए थी बिब्लियोग्राफी, वो चाहिए थी अपने को मेन क्लास। ठीक है, तो पर आगे तो नहीं लिखा हुआ ना, ये चीज़ आगे नहीं लिखी हुई। ये देखो यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ है बिब्लियोग्राफी, यहाँ पर तो कहीं पर भी बिब्लियोग्राफी नहीं दिखाई दे रहा, ओनली फॉर जर्नेलिया लिखा था। बिब्लियोग्राफी तो मैंने बाद में लिखा है,
तो आपको इसी तरीके से क्या किया, वहाँ पर बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। बिब्लियोग्राफी के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, मैं अभी आपको बता देना चाहता हूँ। और मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो भी पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है और लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चा हो जाता है कंफ्यूज। लेकिन जब अपने 2.29 पर जाते हैं तो अपने को मिल जाता है, ये देख लीजिए, जर्नेलिया बिब्लियोग्राफी। अब आपको बच्चा एक जगह और कंफ्यूज होने वाला है, वहाँ पर मैं आप बच्चे को ले चलता हूँ। वो जगह है ये, बच्चा यहाँ पर ये सोचेगा सर कि यहाँ पे अपने को जर्नेलिया है, जर्नेलिया बिब्लियोग्राफी है, इसकी मेन क्लास क्या लगाएं, ठीक है। बच्चा क्या सोचेगा, 9 लगाएं या जेड लगाएं, ठीक है। तो इस चीज़ के अंदर बच्चा कंफ्यूज होगा। लेकिन अपने को वापस से कहाँ आ जाना है, यहाँ आ जाना है, ठीक है। जब अपने चैप्टर नंबर 9 पर आएंगे, जर्नेलिया बिब्लियोग्राफी जहाँ पर लिखा हुआ है, तो अपने को एक चीज़ अपने को पता चलेगी कि यहाँ पर 9A लिखा हुआ है। तो अपनी क्लास नंबर जो है वो 9Z वगैरह वहाँ से नहीं लेनी है। 9A का केवल अपने को क्या लेना है, A लेना है, ना कि 9 लेना है। 9 साथ में नहीं लेना है, ये चैप्टर नंबर 9 है, अपने को A लेना है, छोटा A। ये देखो, ये कॉमन आइसोलेट के अंदर भी कुछ चीज़ें होगी, आपको इस तरीके से होगी। तो अपने को यहाँ पर बिब्लियोग्राफी के आगे क्या लगा लेना है बच्चों, बिब्लियोग्राफी के ऊपर भी नीचे क्या लगा लेना है ना, ए क्या, अपनी मेन क्लास। फिर अब आपको पता है बच्चों कि 2 चीज़ रहेगी सर, क्या क्या चीज़ रहेगी, कन्वेंशनल रह गया और बुक्स रहेगी। तो अपने को ये इस वर्ड जो कहीं नहीं मिलते हैं, वो कहाँ मिलते हैं, ब्रह्मास्त्र पर मिलते हैं। और ब्रह्मास्त्र अपना कहाँ पर है, आप बोलोगे सर 2.126 नंबर पेज पर। तो चलो बच्चों 2.126 नंबर पेज पर चलते हैं। जिन बच्चों को अक्सर ढूंढने नहीं आते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, आप एक बार पुरानी क्लासें देख लीजिए, मैंने बच्चों को वहाँ पर प्रत्येक वर्ड कैसे ढूंढा जाता है मैंने बताया। अब अपने स्टार्टिंग के 3 अक्षर उठा लेते हैं, CON, ठीक है। अपनों ने उठा लिया C1 उठाकर अपने B वाली को इग्नोर करते हैं, C वाली पर आगे। और ये देख लीजिए बच्चों, ये CA से स्टार्ट हो गई है, ठीक है, CA पर अपने को क्या चाहिए, CO चाहिए। तो फिर अपने पलटेंगे, ये देख लीजिए, यहाँ पर अपने जब आएंगे 2.133 नंबर पर, तो यहाँ पर CO वाली देखो, अल खत्म हो गया, उसके बाद में O वाली स्टार्ट होगी, CO वाली लाइन, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, CON चाहिए। ये देखो बच्चों, अपने को क्या चाहिए, CON चाहिए। तो CO वाली लाइन यहाँ से स्टार्ट है, तो अपने को CON चाहिए। तो आप अपने फिर से पेज को पलटेंगे और देखेंगे कि CON कहाँ पे है, ये M वाली आ गई, इसको इग्नोर करेंगे, यहाँ पर इसको भी इग्नोर करेंगे। अरे भाई CON कहाँ रह गया तुम, ये रहा, ये देख लीजिए बच्चों, CON आ गया ना। अब अपने को क्या ढूंढना है, CONUE, आगे वाले 2 अक्षर और देख लेने। तो CON तो आ गया, CON आ गया, CON आ गया, CON यहाँ तक तो मिल गया। अपने को U पर जाना है, तो अपने सीधा U पर कॉन्सिडेंट करेंगे। CON के बाद में U कहाँ पर है, ये CON के बाद में T आ गया, अपने को T पर, ये रहा T के बाद में अपने को क्या जाना है, CONV है, सॉरी ये U नहीं है बच्चों, ये V है, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया था, CONV है, ठीक है। तो CON आ गया अपने यहाँ पर, ठीक है। CON के बाद में अपने को T आ गया था, ये रहा CONV, ठीक है, ECTION, फिर क्या CONVENTIONAL, ठीक है। अपने को ये पूरा का पूरा वर्ड देखना है, ठीक है। अब अपने आ जाते हैं वापस से वहाँ पर CON उसके आगे। तो जब बच्चों चेक करते हैं तो अपने को यहाँ पर क्या मिलता है, CONVE, ठीक है, और CTION कन्वेंशन मिलता है, लेकिन अपने को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में CONVENTIONAL, अपने को क्या देखना है, कन्वेंशन मिल रहा है, अपने को क्या देखना है, कन्वेंशनल देखना है। नहीं मिला कोई बात नहीं, अपने को अब कहाँ चला जाना है, सीधा बुक्स पर चले जाना है। बुक्स के लिए आप बोलोगे सर कहाँ जाना होगा, आपको वापस BO पर जाना होगा। तो BO पर चलते हैं अपने यहाँ से सीधा, ये BO पर तो आगे BOO के, ये देखो बुक आ गया ना बच्चों। यहाँ पर जब बुक मिल जाएगा अपने को 2.126 के बाद में जो से लेकर 2.172 तक होते हैं, 2.76 तक होंगे 100, तो वहाँ पर अपने को A to Z अक्षर दिए गए होते हैं। तो यहाँ पर जब चेक करते हैं तो 2.130 नंबर पेज पर अपने को क्या मिल गया, बुक का नंबर क्या मिल गया, A की पर्सनैलिटी में, ठीक है, A की
ए अपनी मेन क्लास थी कि पर्सनैलिटी में 2 मिला है। देखते हैं अपने इसमें 2 पर देखने पर ये मिलता है या नहीं मिलता है। हो सकता है अपने को कन्वेंशनल बुक भी मिल जाए यहाँ पर। तो एक बार अपने बुक के आगे कन्वेंशनल चेक कर लेते हैं कहाँ मिल अपने पास अब ये नंबर है तो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इस डैश डैश का मतलब होता है कि इन सारी जगह क्या है, बुक ही लिखा हुआ है। यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है, यही नहीं है, ये भी नहीं है। कीपिंग आ गया, ऑर्डर आ गया, प्रोफेशन आ गया, सिलेक्शन आ गया, थ्योरी आ गया, सेलर आ गया, कैटालॉगिंग आ गया। तो अपने को केवल और केवल यहाँ बुक का नंबर मिला है। ठीक है, तो ये ए की पर्सनैलिटी में 2 है। तो अब अपने चलते हैं ए मेन क्लास पर और बाद में इसकी पर्सनैलिटी में 2 पर चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब अपने ए की मेन क्लास में आएंगे तो यहाँ पर अपने को क्या देखना है, 2 देखना है। 2 के नीचे क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर गौर से देखिए आप, बाय स्प्रिट टू बी डिवाइडेड बाय लैंग्वेज, यानी कि अपने को इसमें बाय लैंग्वेज के अंदर बनेगा। फिर अपने को क्या मिल गया, पहले अपने को क्या जाना पड़ता था, और पेजेस पर जाना पड़ता था, लेकिन अपने को बाय लैंग्वेज यहाँ पर नीचे ही दे दिया है। ठीक है, बाय लैंग्वेज टू बी डिवाइडेड बाय लैंग्वेज। ठीक है, ये जो इन्होंने बोला था कि इसको बाय लैंग्वेज के अंदर डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पर बाय लैंग्वेज को डिवाइड जो है आपको लैंग्वेज के अंदर किया हुआ मिल गया। ठीक है, उसके बाद में अपने को पता चल गया कि ये बाय लैंग्वेज वाली लाइन यहाँ है। क्या अपने को यहाँ पर कोई नंबर दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे सर दे रहा है 43, जो किसका है, बुक कन्वेंशनल का है। यानी कि ये चीज़ें, अगर कुछ चीज़ें जो ऐसी लिखी गई होती है ना, इसीलिए BLIS थोड़ी क्या हार्ड है बच्चों। वो हार्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बुक कन्वेंशनल लिखा हुआ मिल गया, लेकिन बच्चे सोचेंगे सर हमें तो कन्वेंशनल बुक चाहिए थी। तो इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों वर्ड एक साथ मिल गए हैं, इसका मतलब ये है कि इनका नंबर जो है 43 है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ए की मेन क्लास में मिल गए हैं, वो भी बिब्लियोग्राफी के अंदर। ठीक है, तो देखो बच्चों, क्वेश्चन बड़ा था, उत्तर इसका बहुत छोटा आने वाला है। एक मैं आपके लिए ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसका उत्तर बहुत बड़ा आने वाला है। ठीक है, तो उसका नंबर क्या हो गया, 43। ठीक है, ये ए की मेन क्लास दी, उसकी पर्सनैलिटी में था। ठीक है, 43 इसकी पर्सनैलिटी में था। ठीक है, वो अपने को बिब्लियोग्राफी और कन्वेंशनल बुक मिल गया। बहुत सारे बच्चों ने इसके आंसर भेजे हैं, लेकिन बच्चे थोड़े कंफ्यूज है, क्योंकि ये देख लीजिए कंफ्यूजन का कारण कितना ज़्यादा हो चुका है। बच्चों को पहले तो मेन क्लास नहीं मिली बिब्लियोग्राफी, मान लीजिए बच्चे ने धक्के मार खा खू के एक बिब्लियोग्राफी मेन क्लास ढूंढ ली, फिर ना तो आपको 2.126 पर कन्वेंशनल मिलता है, बुक मिलता है, लेकिन उसका 2 नंबर मिलता है। जब आप ए की क्लास में 2 नंबर पर आते हो तो फिर वहाँ पर डिवाइडेड बाय लैंग्वेज मिलता है। तो इतनी सारी चीज़ें घुमा कर दी जाती है, तभी आपका पेपर जो है BLIS का थोड़ा हार्ड हो जाता है। अब अपने इसका करते हैं बच्चों उत्तर। इसका उत्तर क्या होगा, पहले आएगी मेन क्लास। ठीक है, तो पहले अपने ए को लिखेंगे मेन क्लास। ठीक है, ए मेन क्लास आ गई। उसके बाद में क्या है, आपको पता है मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी हमेशा बिना योजक चिन्ह आती है 43, लेकिन हमेशा का मतलब ये है कि मेन क्लास के जस्ट एक बार पर्सनैलिटी दी गई है क्वेश्चन में तो बिना योजक चिन्ह आएगी, यानी कि ये कोमा नहीं आएगा। लेकिन मान लीजिए कि इसके आगे एक और नंबर दिया गया होता, मान लिया XYZ जो भी दिया होता और P2 होता ना, तो फिर यहाँ पर कोमा लगकर उसका P2 आता है, लेकिन अपने को अभी नहीं दिया गया, तो अपना उत्तर कितना हो जाएगा, A43। इतना अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अपने को क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलना है। वो है कि पेट्रोलॉजिकल स्टडी ऑफ अमेरिकन माउंटेन। ठीक है, अब इसके अंदर मेन क्लास कौन सी है, चलो इसमें तो हो सकता है बच्चा अंदाजा लगा ले, यार ये बिब्लियोग्राफी मेन क्लास ही लग रही है। आपको पेट्रोलॉजी लग रहा है, ठीक है, या फिर स्टडी मेन क्लास हो सकता है ना हो। अफ्रीकन मान लीजिए, चलो ये तो स्पेस आ गया क्योंकि किसी देश का नाम आ गया। ठीक है, माउंटेन आ गया, ये आपको मैंने बताया था कि आपको कहाँ पर मिलेगा ये चीज़ें। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, अब इस 2 नंबर क्वेश्चन को अपने क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या देखना है, मेन क्लास देखनी है। ठीक है, तो ये क्या है, पेट्रोलॉजी स्टडी ऑफ अमेरिकन माउंटेन। ठीक है, तो इनमें से अपने इन दोनों में से मेन क्लास देखते हैं, या पहले ये देखते हैं कि अपने को मिलती है या नहीं मिलती। तो आप बोलोगे सर मेन क्लास के लिए तो एक जगह आना पड़ेगा, और वो जगह ये यहाँ पर अपने देखते हैं मेन क्लास अपने को मिल रही है या नहीं मिल रही। ऊपर से नीचे तक चेक करते हैं, प्रिंसिपल्स एंड फोटोलॉस आ गया, ये आ गया, बायोलॉजी आ गई, बॉटनी आ गई, एग्रीकल्चर आ गई, इसमें तो नहीं मिली भाई साहब। ये फिर जूलॉजी आ गई, आ गया, पैराग्रामरी आ गई, रिलीजन आ गई, फिलोसफी आ गई, फिजिक्स आ गई, एजुकेशन आ गई, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, लॉ, इंडेक्स,
तो अपने को यहाँ पर पूरी की पूरी के अंदर क्लास नहीं मिली, ना तो अपने को पेट्रोलॉजिकल मिला, ना स्टडी मिला, ना अफ्रीकन माउंटेन मिला। तो अब आप बच्चे सोचेंगे सर कि अपने को कुछ मिल नहीं रहा है तो इसकी मेन क्लास क्या होगी। ये 2 क्वेश्चन दिए थे, काफ़ी हार्ड थे बच्चों के लिए, देखते हैं बच्चा कितना इसको सॉल्व कर पाए हैं। तो चलो बच्चों अब अपने चलते हैं इस समस्या का हल ढूंढने और इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो आप बोलोगे सर ये इतना भी मुश्किल नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने हमें बताया हुआ है हमारे पास ये क्या है, ब्रह्मास्त्र है, और वो ब्रह्मास्त्र क्या है 2.126। जो शब्द कहीं नहीं मिलते वो 2.126 के बाद में मिल जाते हैं A to Z के अंदर। तो अपने को भाई साहब पहले क्या ढूंढना है, ये ढूंढना है पेट्रोलॉजिकल, ठीक है। तो अपने क्या चलते हैं, ये C वाली आ गई, अपने को P वाली पर चलना है, ठीक है। CDEF ये आ गया, ठीक है। अब इसकी स्पेलिंग के आगे के 3 अक्षर उठाते हैं, PETR, ठीक है। 4 अक्षर उठा लीजिए, PETR, ठीक है। तो अपने PE पर चलते हैं, ये रहा PE, अपने को PETR पर चाहिए था ना, चलो ठीक है। ये PA आ गया, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, PA आ गया, PA आ गया, PET चाहिए अपने को। आगे वाले पेज पर आए, यहाँ पर अपने को मिल रहा है ना, ये देखो बच्चों PETRO, ठीक है। PETRO, पेट्रो तक तो मिल गया। LOGI, अब अपने को 3 आगे वाले अक्षर देखने हैं। पहले अपने को क्या मिल गया, पेट्रोल तो यहाँ पर मिल गया, PETROLO, ये देख लीजिए बच्चों, PETROLOGHY, ठीक है। पेट्रोलॉजी मिल गया अपने को। पेट्रोलॉजी क्या है, H2, क्या है पेट्रोलॉजी, H2। अब देखा बच्चों क्वेश्चन हार्ड लग रहा था, लेकिन अपने को क्या करना है, सोल्व करने के लिए आपको मैंने बताया हुआ है कि अपने को सबसे पहले क्या देखना पड़ता है, मेन क्लास देखनी पड़ती है। तो मेन क्लास कौन सी है इसके अंदर, H2 इसमें क्या है, मेन क्लास है, ठीक है। मैं बच्चों को फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, H2 अपने क्या है, मेन क्लास है, और वो अपने को कहाँ पर मिली है, 2.126 नंबर पेज पर मिली है, जहाँ पर अपने को पेट्रोलॉजी ढूंढना था। तो PETROLOGY, ठीक है, पेट्रोलॉजी H2 मिल गया, ठीक है। अब आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर पेट्रोलॉजिकल लिखा हुआ है, पेट्रोलॉजिकल लिखा हुआ है, पेट्रोलॉजी लिखा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि इसमें कन्वेंशनल तो मिल गया था, लेकिन अपने को बुक्स का नंबर और ये दोनों साथ मिल गए थे तो आंसर आ गया। लेकिन अपने अगर पहले कन्वेंशन पर जाते AL नहीं लेते तो अपने फिर अपने को बुक्स पर जाना होता, तो अपने को ये नंबर नहीं मिलता। इसलिए अपने ने पहले बुक्स से कन्वेंशनल बुक्स का कंप्लीट नंबर निकाल लिया था। यहाँ पे पेट्रोलॉजिकल लिखा हुआ या पेट्रोलॉजी लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने को पेट्रोलॉजी तो मिला ना, तो इसकी क्लास क्या होगी, H2 जो है आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैंने क्या लगाया, इसके H के जस्ट पैरों में लगाया हुआ है, बिल्कुल ये पैरों में लग गया। लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है बच्चों, आपको वैसे ही लगाना है जहाँ पर जैसे यहाँ पर लगाया हुआ हो। इसके पैरों में लगाया हुआ है क्या, नहीं लगाया हुआ। तो अपने को ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी है। 2 को आप इतनी इज्जत दोगे जितना आपको वहाँ पर वर्ड मिला है। तो H2 जो है इसके बराबर आएगा, इसको मैं काट कर दोबारा लिख देता हूँ, H2, ठीक है। ये इसके आएगा बराबर, ये होगी अपनी मेन क्लास। फिर आ गया आपको अब ये पता है अफ्रीकन जो है वो अपना क्या है, स्पेस है, ये अपने को स्पेस आइसोलेट में मिलेगा। तो अब अपने चलते हैं स्पेस आइसोलेट के अंदर। उसके बाद बच्चा रह गया अपना, क्या रह गया, स्टडी। तो अब अपने देखते हैं स्टडी का नंबर मिलता है क्या। हालांकि मुझे पता है इसका नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए अपने इसका नंबर ढूंढना भी नहीं है, इन दोनों का एक ही चीज़ कर लेनी है। लेकिन फिर भी बच्चों की तसल्ली के लिए बता देना चाहता हूँ कि मैं 2.126 के आगे वाले पेज पर आ चुका हूँ, और यहाँ पर STU से स्टार्ट होने वाली स्पेलिंग जो है वो एक STR आ गया, STUDY देखना है ना, STUDENTS, स्टूडेंट्स ऑर्गन्स लिखा हुआ है, तो और ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, स्टूडेंट और ऑर्गेनाइजेशन लिखा है। ये स्टूडेंट मिला है ना कि स्टडी मिला है, स्टूडेंट स्टडी मेथड मिला है ना कि स्टडी मेथड मिला है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे बोलेंगे सर स्टडी यहाँ पर मिल गया, अपने को यहाँ पर स्टडी नहीं मिला है। उन बच्चों को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इसका मतलब क्या है, ये स्टूडेंट है इसके आगे, तो स्टूडेंट स्टडी मिला है। तो स्टडी जो वर्ड अपने को नहीं मिलता है उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन इस चीज़ के लिए आप 100% कन्फर्म होने चाहिए कि वो वर्ड आपके कैटालॉगिंग के अंदर नहीं है, ठीक है। तो अब अपने क्या करेंगे,
अपने को क्या मिल गया, पेट्रोलॉजिकल मिल गया, उसका H2 मेन क्लास मिल गई थी, स्टडी का नहीं मिला। अब अपने चलते हैं स्पेस के अंदर, क्योंकि आपको पता है कोई भी कंट्री, स्थान, देश, राज्य का नाम जो होता है वो किस में आता है, स्पेस में आता है। तो स्पेस आइसोलेट के लिए अपने को कहाँ जाना होगा, सबसे पहले पेज पर जाना होगा। हालांकि सब बच्चों को पता है कि ये कहाँ पर मिलेगा स्पेस आइसोलेट, सबको कहाँ पर मिलने वाला है, लेकिन फिर भी बता दूं जो बच्चे पहली बार क्लास देख रहे हैं, स्टार्टिंग वाले कॉन्टिनेंट्स वाले पेज पर जाने के बाद में जब आप जाओगे स्पेस आइसोलेट, तो चैप्टर नंबर 4 आपको मिल रहा है, ठीक है। जब आप जाओगे स्पेस आइसोलेट चैप्टर नंबर 4 मिल रहा है, जो कि आपको मिलने वाला है 2.8 पर, लेकिन 2.8 से लेकर 2.18 नंबर पेज तक है, वहाँ पर क्या है, मिक्सचर मिलेगा। यानी कि पहले ए वाले वर्ड आ जाएंगे, फिर सी वाले आ जाएंगे, फिर डी वाले, फिर टी वाले, फिर वापस से ए वाले आ जाएंगे। पर सीक्वेंस वाइज A to Z देखना है तो ये करेक्शन आप पेंसिल से कर लीजिए। अपने को 2.8 पर नहीं जाना है, 2.18 पर जाना है सीधा। जब अपने जाएंगे 2.18 के ऊपर जाएंगे सीधा, तो वह अपने को मिल जाएगा स्पेस आइसोलेट। स्पेस आइसोलेट के ऊपर जो यहाँ पर क्या लिखा होगा, जियोग्राफिकल इंडेक्स लिखा होगा, जहाँ पर अपने को ए से लेकर Z तक अक्सर मिल जाते हैं। तो ये अफ्रीकन ढूंढना है तो AFR 3 स्टार्टिंग वाले अक्सर अपने उठा लेंगे, ठीक है। तो ये ए वाली लाइन चल रही है, तो ए के बाद में बी आ गया, AF चाहिए अपने को, है ना। AFRICA अफ्रीका आ गया, AFRICA अफ्रीका आ गया। इसका नंबर अपने को क्या मिल गया, 6 मिल गया। आप बोलोगे सर अपने को तो अफ्रीकन चाहिए। अरे भाई अफ्रीका को ही अफ्रीकन लिखा हुआ है, लैंग्वेज के अंदर सिर्फ इतनी सी गड़बड़ की है, गड़बड़ नहीं की है, ये अपने को लैंग्वेज का टाइप इस तरीके से बना था, तो इसको अफ्रीका को अफ्रीकन लिख दिया। अब इंडिया को इंडियन लिख दे तो सब तो चेंज नहीं हो जाएगा। इंडिया का 4 नंबर है, उसको इंडियन लिख दिया तो 4 थोड़ी हो जाएगा। तो ये अफ्रीका है तो अफ्रीका को अफ्रीकन लिख दिया तो क्या फ़र्क पड़ गया। इसका नंबर क्या है, 6 है। तो ये क्या अफ्रीका है, ये स्पेस में आता है, तो स्पेस का एस मैंने पहले ही लगा दिया था क्योंकि ये स्पेस आइसोलेट में आता है। तो जब अपने 2.18 जियोग्राफिकल इंडेक्स में आते हैं तो अफ्रीका का नंबर क्या मिल गया, 6। तो यहाँ पर अपने को क्या लिख लेंगे, यहाँ पर 6 लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 6। अब रहेगी मेन चीज़ रहेगी माउंटेन। अभी मैंने बच्चों को पिछली क्लास में बताया था कि आपको यदि देखना है, माउंटेन देखनी है या कोई भी चीज़ देखनी है, तो उससे पहले अपने को ढूंढना पड़ता है। ढूंढने के लिए अपने को वापस से कहाँ जाना होगा, 2.126 नंबर पेज पर, MOUNTAIN माउंटेन, ठीक है। तो ये हो सकता है जो अभी आपका ये जो क्वेश्चन है ये कॉमन आइसोलेट का हो, लेकिन फिर मैं आपको कॉमन आइसोलेट को विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है जहाँ माउंटेन वर्ल्ड आ गया वहाँ पर एक आधे कॉमन आइसोलेट का प्रयोग जरूर किया जाएगा, ठीक है। तो अब अपने चलते हैं 2.126 के बाद में सीधा M पर चलते हैं, GHI आ गया, ठीक है। मैं क्या सीधे ही पेज पलट रहा हूँ। तो बच्चों जब अपने आएंगे पेज नंबर 2.152 पर, तब अपने को यहाँ पर माउंटेन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अपने को लास्ट में ढूंढना था माउंटेन, ठीक है। माउंटेन क्या किया, आपको ये त्रिभुज सा दिखाई दे रहा है ना, ये क्या चीज़ है और ये कैसी क्लासेस है, ये इसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ बच्चों कि अगर यदि कोई सिटी का नाम आ जाता है, शहर का नाम आ जाता है, कॉलोनी का नाम आ जाता है, या माउंटेन आ जाता है, नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें आ जाती है, हाँ, तो उनके लिए कौन से पेज पर जाना होता है ना। कि अब एक बार अपने सीक्वेंस वाइज चल रहे थे, जो अपना रूल है, अपने उस रूल के हिसाब से मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर आ गया माउंटेन के आगे आप देखोगे कि यहाँ पर अपने को बहुत सारी क्लासें दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आके आप हो जाओगे कंफ्यूज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर P2 दिया गया, फिर ND दिया गया, फिर NQ लगाकर P3 दिया गया, फिर 218 दिया गया, फिर Z के आगे P2 दिया गया, और उसके बाद में फिर से P2, फिर P3, फिर 936। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, मैं ये जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ ना, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर 50 क्वेश्चनों के बराबर है, क्योंकि ऐसी चीज़ें, ऐसे वर्ड जो आपको नहीं मिलेंगे वो इन क्वेश्चनों पर मिलेंगे। ये जो आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, देखते हैं अपने ये मेन क्लास है क्या, ठीक है। तो अब अपने क्या करेंगे, उस त्रिभुज के ऊपर जाएंगे बच्चों, ठीक है। त्रिभुज वाली मेन क्लास कौन सी होती है, जब अपने स्टार्टिंग में जाते हैं कॉन्टिनेंट वाले पेज पर, तो यहाँ पर एक अपने को त्रिभुज मिल रहा है, चैप्टर के आगे सीधा त्रिभुज लगाया हुआ मिल रहा है, ठीक है। तो इसके आगे लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है स्पिक्ट्रल एक्सपीरियंस एंड माइस्ट्रीम, ठीक है, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। ये चैप्टर है, इसका चैप्टर का जो पेज नंबर अपने को कहाँ पर जाना है, 2.90 पर।
जब अपने 2.90 पर जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ यदि आप सीक्वेंस वाइज करते हो और जो पेज मैं आपको नाम बताऊँ तो ये माउंटेन वगैरह आपके लिए ढूंढना कितना राय का पहाड़ बन जाएगा, ये आप इस चीज़ से सीखोगे अभी जो मैं आपको करवाने वाला हूँ। अभी अपने आ चुके हैं 2.91 पर, ये रहा 2.90। ठीक है, अपने को वहाँ पर जो क्लासेज मिल रही थी त्रिभुज वाली, उस त्रिभुज वाली क्लास पर आ गए, फिर P2 आ गया, P1 आ गया, P3 आ गया। ठीक है, अब बच्चों अपने चलते हैं कि इसमें देखते हैं माउंटेन अपने को कहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो फिर अपने यहाँ पर जब आते हैं तो अपने को क्या पता चलता है कि यहाँ पर कहीं भी देखें तो माउंटेन अपने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ये पर्वत होते हैं, ये पहाड़ होते हैं, ये किनका ऐसा होते हैं, प्राकृतिक चीज़ें जो होती है वो किसका ऐसा होती है, प्राकृतिक चीज़ें जो होती है ये वो होती है नेचर का ऐसा। नेचर के आगे इसमें लिखा हुआ है केवल और केवल 2। यदि फिर बच्चा क्या करेगा कि 2 पर जाएगा है और वहाँ पर जाकर देखेगा भी भाई 2 पर क्या मिलने वाला है, तो फिर वो आगे जाएगा। आगे जाने के बाद में यहाँ पर 2 नंबर पर होगा चैप्टर नंबर 2 के आगे कॉमन आइसोलेट। ठीक है, कॉमन आइसोलेट के ऊपर जाएगा तो 2.5 पर जाएगा, 2.5 पर जाएगा। 2.5 पर जानते ही उसे एक चीज़ का पता चलेगा कि हमारे पास पहले से क्या मौजूद है। तो अपने पास पहले से क्या मौजूद है, इस क्वेश्चन के अंदर स्पेस मौजूद है, तो अपने को एक ऐसा कॉमन आइसोलेट चाहिए जो स्पेस से पहले हो। ठीक है, तो फिर वो 2.5 पर जाने के बाद में स्थान के बाद वाला, ठीक, अपने पास क्या है, स्पेस है। स्पेस का मतलब हो गया स्थान, यानी कि स्थान के बाद में जो कॉमन आइसोलेट प्रयोग होगा वो कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर लिखा होगा एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, फिर लिखा होगा स्टेटिस ऑफ प्रीडिशियल। ठीक है, फिर आएगा एस और टी। ठीक है, छोटा एस लगाकर टी लगाया गया है। अब आपको मैं इनका फंडा समझा देता हूँ बच्चों। मैंने आपको पिछली क्लास में एक चीज़ बताई थी, वो चीज़ बताई थी ये, यदि डे नाइट, ठीक है, सिंस स्प्रिट समर एंथम विंटर ड्राई वेंट स्नो, ऐसी चीज़ें जो होगी वो मिलेगी 2.7 पर। आज आपको मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये जो आपको वर्ड मिलेंगे आप ढूंढ ढूंढ कर रख जाओगे, लेकिन आपको उस सीक्वेंस से नहीं मिलेंगे जो मैं आपको करवाता आ रहा हूँ पिछली क्लासों में। जिस तरीके से मैंने आपको इम्पोर्टेंट पेज बताए थे उनमें उन्हीं प्रकार से एक इम्पोर्टेंट पेज और है। यदि आपको यहाँ पर माउंटेन मिल गया या इसके अलावा ऐसी कुछ चीज़ें मिल गई जो अलग है, तो वो कहाँ मिलेगी। इसके लिए बच्चों आपको आना पड़ेगा, इतनी चीज देख लीजिए, मैंने बच्चों को मत्था मार के बता दिया, क्योंकि बच्चे से होते सर 2.126 के बाद भी तो मिल ही जाता, तो मैंने 2.126 पर ले गया बच्चों को, क्योंकि बच्चा अगर ये कहता सर जी हमें तो 2.26 पर मिल जाता, आपने सीधा ही बता दिया, तो देख लो मिला या नहीं मिला, नहीं मिला। तो अब अपने को क्या करना है, अपने को जाना है स्पेस आइसोलेट के अंदर। ठीक है, स्पेस आइसोलेट के अंदर जाते हैं 2.8 पर जाएंगे ना बच्चों, तो अब अपने चले 2.8 पर। ठीक है, अब 2.18 पर नहीं जाना है, क्योंकि अपने को स्पेस नहीं देखना है, अपने को ढूंढना है, क्या ढूंढना है बच्चों, माउंटेन ढूंढना है। ये देख लो बच्चों, चैप्टर नंबर 4 आ गया, स्पेस आइसोलेट लिखा हुआ है, 2.8 नंबर पेज पर है। ठीक है, ये रहा पेज नंबर। अब अपने को जाना है इस पेज, इन स्पेस आइसोलेट के लास्ट में, ऐसे ऐसे करते जाएंगे, अंतिम पेज आ जाएगा 2.17 नंबर पेज। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पेज को, और इसे इंपॉर्टेंट पेजों की श्रेणी में लिख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बड़े बड़े क्वेश्चनों के अंदर मिनटों के अंदर आंसर देने वाली चीज़ें इस पेज पर आ रही है। 2.17 नंबर पेज है, आप देख लीजिए, यहाँ पर जियोग्राफिकल डिवीजन लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके आगे जस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है 4 to आइसोलेट इन इंडिया। ठीक है, S2, ये S2 का मतलब है स्पेस 2, यानी कि स्थान 2। कहीं पर भी बच्चों आपके क्वेश्चन के अंदर माउंटेन आ जाए, सिटी आ जाए, टाउन आ जाए, विलेज आ जाए, हाइड्रोप्स आ जाए, लेक आ जाए, लेक मतलब झील हो गई, रिवर मतलब नदियाँ आ जाए, या मान लीजिए गंगा नदी आ जाए, तो आपको 6 नंबर ही लगाना होगा S2 के अंदर। ठीक है, तो ये स्पेस का भाग है, अभी किसी को नहीं पता था, क्योंकि अब तक बच्चे सोचते थे शहरों का नाम, राज्यों का नाम और ये चीज़ें स्पेस में आती है, लेकिन स्पेस 2 के अंदर, S2 के अंदर
ये आती है माउंटेन। माउंटेन अपनों ने देखा पीछे कहीं मिला क्या, नहीं मिला, इतना मत्था मार लिया सर हमें नहीं मिल रहा था, लेकिन S2 के अंदर तो मिला ना, ठीक है। कहीं भी फॉरेस्ट आ जाए, डेल्टा आ जाए, ठीक है, आइसलैंड आ जाए, वैली आ जाए, पहाड़ियाँ आ जाए मतलब, ठीक है, जियोस्फीयर आ जाए, ये सारी चीज़ें जो है ना बच्चों S2 के अंदर मिलती है। समझ गए आप S2 समझ गए ना, S2 का मतलब क्या था, ठीक है। तो लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आ रही है, S2 के अंदर आ रही है। तो अब अपने क्या लिखेंगे, इसका सीधा का सीधा 2, ठीक है। तो अब अपने आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर अपना लिखा 2 और इसके आगे क्या लिख देंगे, S2 लगा देंगे, ठीक है। ये अब अपना क्या हो गया, कंप्लीट नंबर जो है अपने को मिल चुके हैं। अब अपने इसके बनाते हैं बच्चों पूरी की पूरी आंसर बनाते हैं, इनकी श्रृंखला कैसे बनेगी, यानी कि कंप्लीट आंसर किस तरीके से बनेगा वो अपने कर बनाते हैं तैयार। सबसे पहले आएगी मेन क्लास। मेन क्लास है इसमें H2, तो H और 2 ऐसे बराबर आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा PMEST में से क्या स्पेस है, अब बोलोगे सर स्पेस और स्पेस 2 है, तो सबसे पहले आएगा स्पेस 1। तो PMEST के अंदर स्पेस का जो योजक चिन्ह होता है वो होता है डॉट, तो फिर आप यहाँ पे H2 के बाद में डॉट लगाओगे, फिर 6 लगाओगे, फिर वापिस से डॉट लगाओगे क्योंकि S2 है ना, फिर आप लगा दोगे 2। तो ये आपका पूरा का पूरा नंबर जो है वो बन जाएगा पेट्रोलॉजिकल स्टडी इन अफ्रीकन माउंटेन, ठीक है। माउंटेन का नंबर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल था और आपको मैं जब बार बार अलग अलग जगह पर भी लेकर गया था, लेकिन लास्ट में जाकर हमें जहाँ मिलना होता है वहाँ नंबर मिल ही गया। और इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ कि कुछ क्वेश्चन आपको आसान लगते हैं लेकिन वो होते हार्ड है। तो इन उत्तरों को जिन बच्चों ने सही से दिया है, जिन्होंने इनका सही से उत्तर दिया, उनका नाम मैं लास्ट में अनाउंस करूँगा, ठीक है। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि अगर इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग, अब आपको मैं पिछले एक क्वेश्चन के अंदर मैंने बोला था ड्यूरिंग का नंबर नहीं मिल रहा है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च किया, बहुत सारी चीज़ें देखी, तो अपने को ड्यूरिंग का नंबर भी मिल गया। वो कहाँ मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। फिर आ गया लास्ट में 1919 से लेकर 1999, ठीक है। तो ये तो अपने को पता है कि जहाँ पर भी सन वगैरह आ जाता है या कोई भी नंबरिंग में दिया हो 1895 1799 जो भी दिया हो वो क्या हो जाए टाइम का ऐसा होता है। तो ये तो अपना टाइम आ गया। इंडिया आपको पता है देश का नाम है, तो इसका मतलब ये अपना क्या है स्पेस है, ठीक है। फिर इन दोनों में से इंडस्ट्रीज में से और CIGAR कीगर में से इनमें से देखते हैं कि मेन क्लास कौन सी है, ठीक है। तो अपने को क्या करना होता है, सबसे पहले अपना, अब मैंने आपको काम बताया था, ये तो मैंने अपने को पता है इसलिए मैंने बताया, लेकिन अपने को सबसे पहले मेन क्लास देखनी होती है। तो पहले अपने चलते हैं मेन क्लास वाली पेज पर, ठीक है। आप सीधा जाकर 2.126 से देख सकते हैं, लेकिन क्या पता अपने को मेन क्लास वाले पेज पर इंडस्ट्री मिल जाए। तो अपने स्टार्टिंग वाले पेज पर यहाँ पर देखते हैं इंडस्ट्री है क्या, कहीं पर यहाँ पर कहीं भी ना तो इंडस्ट्री मिल रही है और ना ही ये CIGAR कीगर मिल रहा है, ठीक है। फिर अपने आते हैं नेक्स्ट अपने को क्या है बच्चों, कहीं पर भी इंडस्ट्री नहीं मिल रही है, अपने को ढूंढना था इंडस्ट्री अपने को नहीं मिल रहा है। तो अब अपने क्या करेंगे, आप बोलोगे सर अब अपने पास एक ही आंसर रह गया, एक ही ऑप्शन रह गया, वो है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्या है अपने पास 2.126 नंबर पेज। तो अब अपने को कहाँ पर जाना है, सबसे पहले जाना है C पर, CIGAR, ठीक है। तो CI पर चलते हैं भैया, CIGAR अपने क्या ढूंढेंगे, पहले जाएंगे सीधे C वाले पर, CH आ गया, फिर ये आ गई CI, ठीक है। CIGAR ये देख लीजिए बच्चों, मैंने बोला था ना जो पहला अगर अपने अक्षर ढूंढते हैं तो इसका एक फ़ायदा होता है, और वो फ़ायदा ये होता है कि अपने को पहले अक्षर ढूंढने पर ही हो सकता है पीछे वाला अक्षर साथ में मिल जाए। तो कई CIGAR की अगर इंडस्ट्री जो है अपने को कहाँ मिल गया, X की पर्सनैलिटी में 8 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, X की पर्सनैलिटी में 8 मिल रहा है। अब वो कुछ बच्चे बोलेंगे सर MJ452 इसका क्या मतलब है, फिर ये चीज़ क्यों नहीं लिखते हैं। ये इसलिए नहीं लिखते हैं बच्चों क्योंकि ये काइगर इंडस्ट्री जो है X की पर्सनैलिटी के 8 पहले अपने यहाँ जाकर चेक करेंगे, अगर इनमें मिल जाता है तो ये वाला लिखेंगे,
ठीक है, पर 100 में से 99% पहले वाला मिल जाता है। ये जो लघु ब्रैकेट में है ये दूसरी क्लास है, ठीक है, इसी चीज़ की दूसरी क्लास है, ठीक है। इस यानी कि इस वर्ड को किसी और वाक्य में किसी और तरीके से यूज किया जाए तो हो सकता है कि एम और जे के अंदर 4, 5, 2 हो, या ऐसी क्लासें जो मैंने बोला था ना कुछ जैसे H2 थी पिछली बार वाली, जो अलग क्लासें होती है। तो अपने को एक बार इसको क्या मानना है, एक्स की पर्सनैलिटी में 8 ही मानना है। तो अब अपने क्या लिख लेंगे, इसको एक्स की पर्सनैलिटी में 8 लिख लेंगे, ठीक है। एक्स की पर्सनैलिटी में क्या लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे। एक्स की पर्सनैलिटी में क्या था बच्चों, अपनों ने लिख लिया 8। उसके बाद में अपने को क्या करना है, मैंने बोला था ना ये पहले वाला मिले ना मिले, हो सकता है एक्स की पर्सनैलिटी में 8 जो है वो अपने को इसका ना मिले, ठीक है। कहाँ पर ढूंढा था अपनों ने वो, एक्स की पर्सनैलिटी में 8 ये रहा, ठीक है। तो अब अपने को क्या लिख लेना है, यहाँ एक्स की पर्सनैलिटी में 8 लिख लिया। अब अपने को ब्रैकेट वाला भी लिख लेना है, क्योंकि हो सकता है इसमें ना मिले तो इसमें मिल जाए। तो MJ452 भी अपने पास में लिख लेंगे, ठीक है। MJ452, ठीक है, MJ452, ठीक है। ये चीज़ जो है अपने वापस से यहाँ पर लिख लेते हैं, ये रहा MJ452, ठीक है। ये इतनी चीज़ लिख ली। तो आप सबसे पहले क्या करना चाहोगे, आप बोलोगे सर एक आप सीधी सी बात है कि हम पहले मेन क्लास चेक करना चाहेंगे कि सही ढूंढी है या नहीं ढूंढी है। बिल्कुल आप सही जा रहे हो। तो अपने को मेन क्लास चेक करने के लिए वापस से स्टार्टिंग वाले पेज पर आना पड़ेगा, ठीक है। जब अपने स्टार्टिंग वाले पेज पर आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं अपने को क्या चाहिए, एक्स चाहिए। एक्स क्यों चाहिए ना, आप बोलेंगे सर कुछ बोलेंगे, बच्चे पूछेंगे सर एक्स क्यों चाहिए, क्योंकि भाई साहब एक्स की पर्सनैलिटी में 8 जो है। तो पहले अपने जाते हैं एक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बाद की क्लास है तो उसमें आपको पहले ही क्लासों में बता दिया था मैराथन की कि इन पेजों पर नहीं जाना होता है, इन पर जाना होता है। 2.111 पर चलते हैं। तो एक एक्स की क्लास थी इकोनॉमिक्स, फिर चले अपने 2.111। देखो बच्चों सीक्वेंस वाइज करोगे तो आपको एग्जाम में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन क्वेश्चन सारे सही हो जाते हैं। और अगर ऐसे तुक्केबाजी में जो यूट्यूब पर क्लासें पढ़ी है, जो बाकी टीचर करवा रहे हैं और बच्चे फेल हो रहे हैं हर साल, 2-2 साल हो गए उनको, डिग्रियां पूरी नहीं हो रही है 4-4 सालों से, उस हिसाब से करोगे तो भाई फेल होते रहो। और एक अचानक से ढूंढोगे, ऐसे अचानक से चीज़ें मिलती है क्या, माउंटेन मिला था क्या अचानक से, ऐसे नहीं मिलता है। जो मैंने प्रोसेस बताया, जो स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप बताया, उसी हिसाब से ही चीज़ें मिलती है। एक्स की पर्सनैलिटी में 8 है, पहले देखते हैं। इकोनॉमिक्स आ गया यहाँ पर, एक्स की पर्सनैलिटी में 4 साइन इन पी में जाना है। अब अपने को 8 पर जाना है, तो ये 5, 6, 7 इन चीज़ों को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि अपने को देखना है 8, ठीक है। यहाँ पर भी 7 आ गया, ये देख लीजिए 8A, ठीक है। 8 के आगे आ गया A। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंडस्ट्री, ठीक है। डिवीजन बाय SD, ठीक है, आइसोलेटिव, ठीक है, ये चीज़ लिखा है। अपने को क्या चीज़ मिला है, ओनली 4 मिली है इंडस्ट्री, ठीक है, वो भी मिली है 8A। 8A पर आकर क्या मिली है अपने को बच्चों, इंडस्ट्री मिली है। तो अपने क्या कर लेंगे, एक बार इसके नीचे फिर से इसी तरीके से लगाकर, ये तो अपने पहले वाला नंबर उतारा था ना, तो इंडस्ट्री के नीचे 8A उतार लेंगे, ठीक है। पूरी की पूरा क्या उतार लेंगे, 8A उतार लेंगे, ठीक है। फिर अपने को वापस से एक और चीज़ चेक करनी है, MJ452, ठीक है, क्योंकि अपने एक्स की पर्सनैलिटी में 8 देखा था, तो इस पर अकेली इंडस्ट्री मिली। उसके बाद में डिवीजन बाय SD आइसोलेटिव लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है वो बच्चों मैं अभी आपको बताता हूँ। तो बच्चों अब अपने यहाँ पर देखते हैं कि MJ नाम से कोई क्लास है क्या। देखा वापस से कॉन्टिनेंट वाले पेज पर आए और MJ नाम से अपने पास कोई क्लास नहीं है। M अलग क्लास है, J अलग क्लास है, दोनों एक क्लास नहीं है। जैसे कि KZ एक क्लास है, यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। LZ एक क्लास है, दिखाई दे रही है, लेकिन MJ कहीं एक क्लास दिखाई दे रही है क्या। H और Z एक क्लास है, यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं भी अपने को क्या चाहिए था बच्चों, MJ452 चाहिए था, नहीं मिला। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का बना बनाया नंबर अपने को मिल चुका है। जो चीज़ें अगर नहीं मिले तो वो सेम टू सेम नंबर अपना, इसका मतलब ये होता है कि अपने को मिल चुका है, वो नंबर है ये। फिर आप 8 को काट दोगे, एक्स की पर्सनैलिटी में आप एक्स इसमें मेन क्लास हो जाएगी, ठीक है, में 8 फिर MJ542।
इसी को अपने क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर मानते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि 8A लिखा हुआ है तो इसका मतलब जो इससे रिलेटेड वर्ड है वो पूरा का पूरा अपने को यही मिलेगा। फिर आते हैं इंडिया। इंडिया किस में आएगा, स्पेस आइसोलेट में। सबको पता है कि इंडिया का नंबर क्या होता है, 44 होता है स्पेस आइसोलेट पर देखने पर। लेकिन हर बच्चा अपनी तरह एक्सपर्ट नहीं है, हर बच्चे के पास अपनी तरह दिमाग नहीं है, हर बच्चे ने मेरी पुरानी क्लासें नहीं देखी है। कुछ बच्चा अभी नए नए जुड़ा है जो बच्चा, तो उसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ आपको वापस से कहाँ आना होगा। यहाँ पर जब आओगे 1 नंबर पेज पर तो यहाँ पर होगा स्पेस आइसोलेट। स्पेस आइसोलेट में आपको बोला था मैंने 2.18 पर जाना, और क्यों जाना है इसका कारण भी बताया था। तो जब अपने जाते हैं बच्चों कहाँ पर, 2.18 नंबर पेज पर। 2.18 नंबर पेज पर जाने के बाद अपने को क्या जाना है, आई वाले पर जाना है। यहाँ पर ए से लेकर जेड तक दिए गए होते हैं, तो अपने सीधे जाएंगे आई वाले पर, INDIA इंडिया पर। ठीक है, तो फिर अपने जाते हैं आई। जो बच्चे क्या स्मार्ट है या जो बच्चे मुझसे पहले क्वेश्चनों को कर लेते हैं, तो एक बार आपको सभी को कोशिश करनी है कि आप मुझसे पहले करके रख लो, और जब मैं आपको आंसर बताऊं तो आप अपना आंसर जो है वो रीचेक कर लो। जी एच आ गया, के बाद ये देखो आई वाला नंबर आ गया, और इसका पेज नंबर है 2.21। ठीक है, आई के अंदर इंडिया का नंबर आ गया, जो कि कॉलोन क्लासिफिकेशन के अंदर जियोग्राफिकल इंडेक्स के अंदर अपने को मिला है INDIA 44। मैंने इसका पहले ही लिख लिया था 44। ठीक है, अब अपने पास रह गया ड्यूरिंग, लेकिन इससे एक टाइम भी तो आया हुआ है ना। तो आपको पता ही है स्पेस आइसोलेट होता है, उसके जस्ट आगे वाले कुछ पेज फोड़ने पर अपने को 2.17-18 पर आगे ना, तो 2.7 या 8 पर अपने को मिलेगा टाइम आइसोलेट। ये रहा 2.7 पर आओगे तो टाइम आइसोलेट मिलता है। टाइम आइसोलेट किसी को नहीं पता कि इस टाइम आइसोलेट तक कैसे पहुंचे, था वापस 1 नंबर पेज पर आओगे तो ये 3 नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है ना टाइम आइसोलेट, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, टाइम आइसोलेट के आगे लिखा है ना 2.7, तो आप वहां से आ जाओगे 2.7 नंबर पेज पर। ठीक है, वहां पर आने के बाद आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है, 1990 से लेकर 1999। लेकिन आपको जो है इन दोनों में से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे सर हम ऐसे कैसे अपने क्या लिखें क्या ना लिखें, या इसको किस तरीके से लिखना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसको लिखने का तरीका बड़ा ही अनोखा होता है। पहले वाला वर्ड जो होता है ना वो लास्ट में, जिसकी तरफ तीर का निशान हो वो लास्ट में जाता है, और लास्ट वाला आता है वो पहले आता है। ठीक है, जैसे आपको इस तरीके से लिखना है, एक बार मैं आपको सीधा लिख के बता देता हूँ एन कैसे आता है। आप पहले देखोगे 1999 से लेकर 1900 यहाँ पर टाइम आइसोलेट के अंदर आगे चैप्टर 3 के अंदर। ठीक है, 2.7 के अंदर। ठीक है, आपने देखा यहाँ पर 1999 से लेकर 1900 से लेकर 1999 के अंदर एन वाला वर्ड है। तो आपको मैं बता दूं स्टार्टिंग वाले 2 अक्षर जो होते हैं, जैसे 1900 है या 19 है, उनकी जगह एन का यूज होता है, बाकी पीछे वाले 2 अक्षर सेम टू सेम लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग वाले 19 के लिए एन का प्रयोग होगा, और 90 है ना वो सेम टू सेम नीचे उतार दिया जाएगा। इसी तरह इसका हो गया N90। ऐसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जब मैं उत्तर लिखूंगा तो ये उल्टे फुलटे हो जाएंगे, और इसका 19 की जगह क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा, और फिर क्या 99 की जगह 99 आ जाएगा सीधा। ठीक है, 1999। ये क्या अपना टाइम आ गया। अब अपने पास क्या बचा है कि ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों कि ड्यूरिंग का अपने पास नंबर जो होता है वो नहीं मिलता है। मैंने कितनी खोज पर कर लियो इसका नंबर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इसके अंदर है ही नहीं। अगर मिलता होता तो मैं आपको पहले वाले क्वेश्चनों में भी करवा देता, पहले वाले क्वेश्चन तो बच्चों के रोंग नहीं करवाता। तो अब अपने पास देख लीजिए मेन क्लास आ चुकी है, पूरा का पूरा इसकी इंडस्ट्री का नंबर आ चुका है, स्पेस आ चुका है, टाइम आ चुका है। तो अब अपने करते हैं रूल को फॉलो। एक बार मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ जिसके अंदर आपके लिए मैं आंसर लिखूंगा। ये वाला आंसर है ना बच्चों, ये थोड़ा बड़ा होने वाला है। अब अपने सबसे पहले क्या चीज़ लिखते हैं, मेन क्लास। अपनी मेन क्लास क्या है, एक्स। फिर अपने क्या लगाते हैं, इसके अंदर 3 चीज़ें दी गई है। पहले होती है मेन क्लास प्लस में PMEST। इस क्वेश्चन के अंदर कितनी चीज़ें दी गई है बच्चों, 3 चीज़ें दी गई है। आप बोलोगे सर कौन कौन सी, अरे भाई इधर देखो पर्सनैलिटी, तो पर्सनैलिटी का P भी दिया गया है। ठीक है, स्पेस का S भी आ गया,
और टाइम का क्या आ गया, टी भी आ गया। देखा, PMEST में से पर्सनैलिटी, स्पेस और टाइम तीनों चीज़ इस क्वेश्चन में दी गई है। सबसे पहले अपने पास एक्स मेन क्लास आ गई, उसके बाद में क्रमबद्ध तरीके से अगर लगाएंगे तो पहले एस कभी नहीं आता, ना ही पहले टी आता है। सबसे पहले जो अक्षर है वही सबसे पहले लगाते हैं, चाहे वो क्वेश्चन में कहीं भी आगे पीछे दिया गया हो। ठीक है, पर्सनैलिटी में क्या है, 8 है, तो अब अपने क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। ये जो बच्चों मैंने P8 लिखा है, आपको वैसे का वैसा यहाँ पर नहीं लिखना वरना उत्तर गलत हो जाएगा। ये तो एग्जामिनर को प्रभावित करने के लिए मैंने लिखा है कि एक्स की पर्सनैलिटी में 8 है। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप है कि पर्सनैलिटी तो कर लिया, ठीक है। उसके बाद में सेम टू सेम ये चीज़ उतार देंगे। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है कि सेकंड मेन क्लास हो। ठीक है, तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा, ये सेम टू सेम चीज़ उतार देनी होगी। तो इसको सेकंड मेन क्लास है, हो नहीं सकता, ये है ही। तो पहले अपने को लघु ब्रैकेट लगाना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, यदि 2 मेन क्लास एक साथ हो तो लघु ब्रैकेट लगाते हैं, फिर MJ452 लगाकर ब्रैकेट को कर देंगे बंद। फिर क्या हो गया, अपने पास क्या हो गया, ये पर्सनैलिटी आ गई और ये भी पर्सनैलिटी के अंदर आ गया। ठीक है, अब अपने पास क्या है, स्पेस। स्पेस का योजक चिन्ह क्या होता है, डॉट। तो अब अपने लगाएंगे डॉट। इंडिया का स्पेस का जो नंबर था वो था 44। ठीक है, उसके बाद में ये 44 पक्का कर देने के बाद में अपने पास लास्ट में रह गया टाइम। टाइम के अंदर आ जाओ बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करवाने वाला हूँ, गौर कर लेना, फोकस कर लेना, वरना गड़बड़ होगी एग्जाम में। ये अभी तो 1990 को मैंने स्टार्टिंग वाले 2 शब्दों की जगह अन लिखा और 90 से 90 उतार लिया। इसी तरह मैंने यहाँ पर किया, स्टार्टिंग वाले 2 अक्षरों की जगह अन लिखा और फिर 99 उतार लिया। ऐसे तो होता ही होता है। जब आप उत्तर लिखोगे तो ये लास्ट वाला होता है, जिसकी तरफ तीर होता है ना वो लास्ट में चला जाता है, और जो जिसकी तरफ तीर नहीं होता है ना वो आगे आगे आ जाता है। तो सबसे पहले आपको निशान लगाना है किसका, टाइम का। टाइम का निशान होता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इस तरीके से। ठीक है, मैंने पहले ही लगा लिया। अब अपने को जो लास्ट वाला 1999 है ना, N99 पहले लिखना है। ठीक है, उसके बाद में छोटा सा ऐसे हाइप लगाएंगे, ऐसे माइनस का निशान लगाकर फिर आपको N90 लिखना है। बस इतना सा खेल था। टाइम ज़्यादा लगा इस क्वेश्चन में, लेकिन बच्चा समझ गया। इससे ऐसे घुमाने वाले क्वेश्चन जब आएंगे एग्जाम के अंदर, देख लो कितना बड़ा आंसर बना है। ऐसे ही घुमाने वाले आंसर जब आएंगे एग्जाम में तो एक एक बच्चा क्लियर करके आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ये देख लीजिए बच्चों, बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिलती नहीं है, इतनी कोशिशों के बाद नहीं मिलती है, इतने स्ट्रगल के बाद नहीं मिलती है। लेकिन थोड़ा सा फोकस करे, थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर बच्चे ने की गई हो, स्टूडेंट अगर पढ़ा हुआ हो, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती है। फिर अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये है कि डिजीज इन ग्राउंड GROUNDNUT ग्राउंडेड क्रॉप इन गुजरात ड्यूइंग DYING DUR लिखना था, यहाँ पर ड्यूरिंग लिखना था, ये सीधा आर नहीं लिख पाया, तो इसलिए ये ड्यूरिंग नहीं लिखा गया। ठीक है, जिन बच्चों को मेरी स्पीड जो स्लो लग रही है वो 2 गुना स्पीड जो है वो कर लीजिए क्लास की। यहाँ पर आ गया डिजीज इन ग्राउंडेड क्रॉप इन गुजरात ड्यूरिंग। ठीक है, कुछ इंग्लिश के वर्ड जो है वो मुझसे जो मैं जब बोलता हूँ उनको तो उनकी मिस वॉइस निकल जाती है, यानी कि जो वर्ड जो होता है एग्जैक्ट वो वॉइस नहीं निकल पाती है। ये बहुत सारे लोगों के अंदर ये चीज़ होती है, लेकिन धीरे धीरे जब इंग्लिश करेंगे अपने तो ये चीज़ें सुधर जाती है। तो ये जब मैं आपको कुछ वर्ड बोलता हूँ तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इनके नंबर तो मैं बिल्कुल आपको सही ढूंढ कर देता हूँ, लेकिन हो सकता है मेरी वॉइस जो जब निकले तब मिस वॉइस निकल जाए इससे। ठीक है, तो बच्चों मैं बता देना चाहता हूँ, ये ड्यूरिंग वर्ड होता है ना, ये कोई विंटर हो गया या फिर कोई अपने सन दिया गया हो, जैसे 1990 1999 उससे पहले यूज होता है। तो इसलिए इसका नंबर जो है अपने को कॉलम क्लासिफिकेशन में नहीं मिलता है, अपने को ढूंढना नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन था, मैंने सिर्फ यहाँ पर ड्यूरिंग तक लिखा हुआ था, इसके आगे कंप्लीट क्वेश्चन आगे विंटर है। ठीक है, तो ड्यूरिंग विंटर है, इसका भी काफ़ी बड़ा जो है अपने पास आंसर बनेगा, कम से कम इतना बड़ा आंसर बनेगा। इसका बड़ा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ क्योंकि BLIS के अंदर इतने बड़े बड़े ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो अब अपने को क्या करना है, आप बोलोगे सर करना क्या है, सबसे पहले मेन क्लास ढूंढते हैं, फिर PMEST लगाते हैं, काम खत्म हो जाता है। तो चलो कंप्लीट करते हैं। अब अपने को देखना है कि इनमें से गुजरात तो है, वो तो हो गया, मान लीजिए स्पेस के अंदर आ गया, ठीक है, स्पेस का S लिख देता हूँ मैं पहले से, ठीक है। क्रॉप इन है, वो अपने को मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बाद में देखते हैं, ठीक है। अब अपने को चाहिए, सबसे पहले चाहिए मेन क्लास, ठीक है। तो देखते हैं अपने पास मेन क्लास इनमें से कौन सी है। तो डिजीज जब देखेंगे तो अपने को यहाँ पर तो नहीं मिलने वाली, ठीक है। मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तब किस तरीके से मिलते हैं। हालांकि मुझे भी पता ही यहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ना तो डिजीज मिल रही है और ना ही ग्राउंडेड मिल रहा है, ठीक है। ग्राउंडेड नहीं मिल रहा है, ना ही डिजाइन मिल रही है, डिजीज मिल रहा है, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले कहाँ जाना होता है, 2.126 नंबर पेज पर। यहाँ पर मैंने आपको चेक करा दिया, ठीक है। अब बोलोगे सर आप सीधा ब्रह्मास्त्र पर चलते हैं, क्योंकि ये वर्ड जो है मेन क्लास के अंदर नहीं मिले। ABC आ गया और उसके बाद में C के बाद में ये आ गया D वाला, ठीक है। D वाले के अंदर ढूंढते कैसे हैं, DIS, स्टार्टिंग के 3 अक्षर रट लीजिए। अब अपने DI वाले पर चल रहे हैं, DE है, यहाँ पर देखेंगे। जब अपने सीधा D वाले पर आएंगे तो 2.137 पर आ गया DI, ठीक है। DIS पर चलना है क्या अपने को, DIS पर चलना है, ठीक है। DIR आ गया, DIR आ गया, ये रहा DIS, ठीक है। DIS तो मिल गया। अब आप बोलोगे सर अब अपने को आगे के 2 अक्षर और देखने हैं। DIS मिलने के बाद में EASE, ठीक है। DISE नहीं है, DISA है, DISC है, C है, यहाँ पर ये रहा DIS, ठीक है। EASE डिजीज, इसकी मेन क्लास क्या बता रहे हैं, J भी है, KZ भी है, ठीक है। तो और L भी है और 4 भी है। तो अपने को क्या है, सबसे पहले मेन क्लास पहली वाली लेनी है, वो है J, ठीक है। तो J की एनर्जी में 4, ये जो KZ है ना, इसका अपने को कोई मतलब नहीं आना चाहिए। KZ का मतलब ये होता है कि KZ की एनर्जी में 4, L की एनर्जी में 4, यहाँ पर क्या है, डिजीज है, ठीक है। अपने को क्या ढूंढना है, डिजीज ग्राउंडेड ढूंढना है। तो जब किसी भी वर्ड के नीचे ऐसे डैश डैश लगाओ तो एक बार अपने को थोड़ा सा रीचेक मार लेना चाहिए, वो ये चीज़ मार लेनी चाहिए कि क्या पता इनका बना बनाया नंबर है या नहीं है। तो जब अपने यहाँ से देखते हैं तो द फॉरेस्ट आ गया, ये भी नहीं है, ग्राउंडेड नहीं है, और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ भी नहीं है। तो अब अपने को क्या करना है, सीधा का सीधा एक चीज़ पर जाना, वो है J। तो J की एनर्जी में 4 लिख लेंगे डिजीज के नीचे, ठीक है। J की एनर्जी में 4, ठीक है। फिर अपने को ढूंढना है ग्राउंडेड, ठीक है। देखते हैं ये कहाँ मिलता है। तो G आ गया, तो G के लिए अपने को D से आगे जाना पड़ेगा, DEFG। G के अंदर क्या देखना है, GRO, स्टार्टिंग के 3 अक्षर। तो ये GR आ गया, ठीक है। 2.143 पर अपने G वाले देखते हैं, तो G के बाद में GRO वाला देखते हैं। तो GROUND, ग्राउंड, ठीक है, ये तो आ गया, ठीक है। उसके जस्ट बाद देख लीजिए, जस्ट बाद बच्चों आपको देखो GROUND, ग्राउंड आ गया, डैश लगा, इसका मतलब क्या है, ग्राउंड नीचे। ये देखो एग्जामिनर कितना खतरनाक बंदा है। अब आप यहाँ पर देखते हो तो ये दोनों वर्ड क्या है, आपको एक ही नजर आते हैं, ग्राउंड और नेट, अनयूटी नेट, ठीक है। पर लेकिन जब आप कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर देखोगे तो 2.143 के अंदर ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे जस्ट डैश दे दिया है। तो ग्राउंड का मतलब हो गया यहाँ पर भी ग्राउंड है, ठीक है। जहाँ डैश होता है जिन वर्ड के नीचे, मैंने आपको बताया था, जैसे ग्रुप के नीचे डैश है, इसका मतलब यह है कि नीचे भी ग्रुप ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि ग्राउंड के नीचे डैश है, मतलब यहाँ पर भी ग्राउंड ही लिखा हुआ है। ग्राउंड के बाद में अनयूटी नेट, ये चीज़ अलग से दे दें। तो अपने पास ग्राउंड तो अलग से है ही, प्लस अनयूटी नेट, यही चीज़ देखना है। तो अब अपने को ऊपर वाला नंबर नहीं लेना है, अब लेना अपने को J की पर्सनैलिटी में 581। J की अपने के पास पहली क्लास डिजीज की मिल गई ना, तो अब अपने J वाली ही लेंगे। J की पर्सनैलिटी के अंदर क्या लिखा हुआ है भाई साहब, देख लें अपने ग्राउंड नेट का। J की पर्सनैलिटी में लिखा हुआ है 581, ठीक है। तो अब अपने लिखेंगे J की पर्सनैलिटी में 5, 8 और 1, ठीक है। J की पर्सनैलिटी में 5, 8, 1।
ये लिख दिया। अब अपने चलते हैं, क्रॉप इन को छोड़ दीजिए एक बार, क्योंकि ये क्रॉप इन अपने को नहीं ढूंढना है, ना तो अपने को क्रॉप का नंबर ढूंढना है, ना ही इनका नंबर ढूंढना है। ठीक है, सबसे पहले अपने जाएंगे गुजरात। गुजरात के लिए आप बोलोगे सर कहाँ जाना होता है? स्पेस आइसोलेट 2.18 नंबर पेज पर है स्पेस आइसोलेट। इससे पहले मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो अब अपने सीधे के सीधे क्या करते हैं, कॉलन क्लासिफिकेशन उठाते हैं और अपने चलते हैं, क्या पर चलते हैं बच्चों? 2.18 नंबर पेज पर। ठीक है, 2.18 नंबर पेज पर आने के बाद में अपने को क्या ढूंढना है? गुजरात। तो सीधा अपने को जाना है ABCDEFG पर। ठीक है, जी पर ये रहा बच्चों, गुजरात का नंबर आपको सामने देखने को मिल रहा है, गुजरात ये रहा। ये है 2.20 नंबर पेज पर अपने को मिल जाएगा गुजरात। ठीक है, GUJARAT गुजरात। हालांकि ये क्लासें मैं बार बार करवा रहा हूँ तो मुझे तो इन चीज़ों का पता है। अब इसके अंदर आप बहुत सारे नंबर दिएंगे, 4 4 3 6 6 1, फिर वापस से आपके पास निशान लगा कर दिया गया 4 4 Q 7 7 3। ठीक है, हमेशा जब 3 नंबर दिए जा रहे हो ना, तो अपने को पता है कि स्टार्टिंग वाले 2 नंबर कभी नहीं उठाने होते हैं। हमेशा कोई भी, मैं बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसी सिटी या कंट्री है या देश का नाम है, उसमें 3 नंबर दिए गए हो तो अपने को हमेशा लास्ट वाला नंबर उठाना है। ठीक है, पहले वाले ये 2 नहीं उठाने हैं जब तक अपने। अब ये जैसे ये नीचे वाला वर्ल्ड है या नीचे वाला शहर है, इसके भी 2 नंबर देंगे तो अपने लास्ट वाला उठाते हैं। वैसे इसका गुजरात का भी अपने क्या उठाएंगे? लास्ट वाला उठाएंगे, वो है 4 4 Q 7 7 7 1। ठीक है, तो गुजरात के नीचे लिख लेते हैं अपने 4 4 Q 7 7 7 1। ठीक है, ये 777 है, देख लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ बड़े बड़े अक्षर में। ये क्रॉप इन दोनों का नंबर नहीं बनेगा। ठीक है, तो गुजरात का लिख देता हूँ 4 4 Q 777 1। ठीक है, ये है गुजरात का नंबर स्पेस में। अब रह गया ड्यूरिंग विंटर। मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर किसी प्रकार का मौसम हो गया या फिर डे हो गया, नाइट हो गया, ये चीज़ें जो है वो कहाँ मिलती है? विंटर कहाँ मिलेगा आपको? टाइम आइसोलेट के अंदर। टाइम आइसोलेट सबको पता है कहाँ पर मिलता है, 2.7 नंबर पेज पर। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 2.7 नंबर पेज पर कैसे जाना होता है। तो ये क्लास क्या है बच्चों, थोड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है। पिछले क्वेश्चन को करने में कम से कम 10 से 15 मिनट लग गए, तो इस क्वेश्चन को मैं सोच रहा हूँ कम से कम 8 से 10 मिनट के अंदर करवा दूँ। तो अब जब अपने इस पर आते हैं चैप्टर नंबर 3 टाइम आइसोलेट के ऊपर 2.7 नंबर पेज पर, तो अब नीचे देखोगे 32 आइसोलेट इन T2। ठीक है, फिर आ गया फैक्टर टाइम। ठीक है, ये T2 होता है, ये टाइम की क्लास है ना, टाइम आइसोलेट है। ठीक है, तो इसका ये T1 होता है, तो नीचे वाला T2 होता है। जिस प्रकार अपने को यहाँ पर मिला था, यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर माउंटेन का S2 मिला था, S2 की पर्सनैलिटी में 2 था, तो ये क्या हो गया था? माउंटेन हो गया था। उसी प्रकार से ये T2 होता है। तो T2 के अंदर विंटर क्या लिखा हुआ है? N7 लिखा हुआ है। तो अब अपने क्या लिखेंगे यहाँ पर? N7 लिख देंगे। ठीक है, ड्यूरिंग का कोई भी वर्ड नहीं मिलता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको अपने काट भी सकते हैं। तो N7 मिल रहा है अपने को विंटर का T2 के अंदर, तो N7 लगा देंगे T2। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों अपने इसका उत्तर करते हैं। ठीक है, उत्तर करने के लिए आपको पता ही है सबसे पहले क्या करना होता है? मेन क्लास ढूंढनी होती है, और फिर PMEST अपने को मिल गया है तो अब फिर अपने को PMEST लगानी होती है। इसके अंदर भी वही सेम चीज़ है, सबसे पहले अपने मेन क्लास ढूंढेंगे, फिर प्लस में PMEST। ये PMEST क्या है, कोई नया बच्चा नहीं जानता तो मैं बता देना चाहता हूँ। ये S.R. रंगनाथन की 5 मूलभूत श्रेणियाँ: पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। पर्सनैलिटी का योजक चिन्ह कोमा होता है, मैटर का योजक चिन्ह सेमीकोलन होता है, एनर्जी का चिन्ह योजक चिन्ह कोलन होता है, और स्पेस का योजक चिन्ह डॉट होता है, और इसका टाइम का सिंगल इन्वर्टेड कोमा होता है, इस तरीके से। ठीक है, अब अपने पास क्या क्या चीज़ें दी गई है? सबसे पहले आएगी मेन क्लास। दोनों में मेन क्लास क्या है? यहाँ 2 मेन क्लास है क्या? नहीं सर, 2 मेन क्लास नहीं है, एक ही मेन क्लास 2 बार रिपीट हुई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जे जो है उसको अपने एक बार ही लिखते हैं, कोई 2 बार मत लिख देना। और ये एनर्जी में 4 वगैरह ये लिख रहा हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये एग्जामिनर को प्रभावित करने के लिए है। असली उत्तर ये होता है, अगर आप इस तरीके से उत्तर लिख के आते हो एग्जाम के अंदर, तो एग्जामिनर इतना ज़्यादा प्रभावित होता है, आपको इतने नंबर देता है आप सोच नहीं सकते। ठीक है, फिर अपने आएंगे पर्सनैलिटी।
अब इसमें देखते हैं भाई साहब अपने पास क्या क्या चीज़ें हैं, मज़ा ही आ गया। पर्सनैलिटी भी है, ये लो सर पर्सनैलिटी भी है, एनर्जी भी है, ई दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ठीक है ना, जे की एनर्जी में 4 है, ये एनर्जी भी है सर जी, क्या बात है सर, मज़ा ही आ गया। फिर क्या है, टी स्पेस है, ठीक है, 44Q777 गुजरात का था ना, ये स्पेस ही है, गुजरात है, क्योंकि स्पेस आइसोलेट में मिला था, स्पेस भी है, वाह 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 सर। और लास्ट में T2 है, इसका मतलब टाइम भी है। क्या बात है, क्या बात है, एक ही क्वेश्चन के अंदर मेन क्लास प्लस पर्सनैलिटी प्लस एनर्जी प्लस स्पेस एंड प्लस टाइम, सारी चीज़ें मिल गई। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। BLIS 03 के लिए इससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है। तो अब अपने पहले क्या लगाएंगे, जे मेन क्लास, जे के बाद में पर्सनैलिटी लगाएंगे। तो जे के बाद में कोई ई वाला 4 मत लगा देना कि 1 नंबर पर ये है तो अपने ये लगाएंगे। अरे भाई साहब, आपको रूल नंबर 2 याद नहीं है क्या, क्रम वाइज एनर्जी चाहे 1 नंबर पर दी गई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। पहले आएगी पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी क्या है 581, जे की पर्सनैलिटी में 581 है। फिर PM के बाद में आएगी एनर्जी, एनर्जी का योजक चिन्ह लगाएंगे और फिर लगाएंगे 4, ठीक है। फिर क्या आएगा स्पेस, क्रमबद्ध, जिस तरीके से मैंने PMST लिखा है उसी तरीके से क्रमबद्ध लिखा जाता है। तो स्पेस का योजक चिन्ह आ गया डॉट, अपना स्पेस का नंबर क्या है 44Q777, ठीक है, अपनों ने ये लिखा। उसके बाद में लास्ट में रह गया टाइम, तो टाइम का योजक चिन्ह क्या, सिंगल इन्वर्टेड कोमा और N7। ये देख लीजिए बच्चों, मज़ा आया कि नहीं आया। आप बोलोगे सर मज़ा आ गया। इसको इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं ना, जब अपने इतना बड़ा बड़ा आंसर होता है ना, मज़ा आता है क्वेश्चन करने में। इसीलिए BLIS वालों के लिए थोड़ी सी स्पेशल क्लास लेनी पड़ती है। मैंने सोचा था कि कॉमन आइसोलेट में से कुछ करवाऊंगा, बच्चे खुश हो जाएंगे, कॉमन आइसोलेट के बारे में उनको बताऊंगा। अब मुझे लग रहा है कि मुझे कॉमन आइसोलेट की एक अलग क्लास लेनी पड़ेगी। वैसे मैं आज आपको हो सकता है AACR की भी, AACR की क्लास की डिमांड सबसे ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यूट्यूब पर नहीं मिल रही है, तो वो मैं आज आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इस क्लास के बाद में डाल दूंगा या कल सुबह आपको डाल दूंगा, ठीक है। और सभी बच्चों को पता है कि मैं होमवर्क दिए बिना कभी रहता नहीं हूँ। होमवर्क तो देना मेरा 1 नंबर पर फर्स्ट वर्क है, और वो वर्क है तो अपने वो काम करेंगे भी। मैंने आपको सबसे ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन जो है वो मैं करवा दिए हैं। अब आपको यहाँ पर एक हिमालय मिल रहा है और यहाँ पर क्या मिल रहा है, रेगन मिल रहा है। ये 2 चीज़ आपके क्वेश्चन के अंदर आपको दिखाई दे रही होगी बच्चों। मैं बच्चों के लिए ये 5 नंबर क्वेश्चन है, नॉन फ्लोइंग प्लांट ऑफ हिमालय रेगिन्स। इसके अंदर प्लांट्स जो है वो एक नया वर्ड आ चुका, तो बच्चे जो क्या है वो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स नया वर्ड आ गया ना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पर। लेकिन ये फिर भी आप कोशिश कीजिए, जो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, मैंने बहुत बार सुना भी है और ये सच बात भी है। ये आपका होमवर्क है, नॉन फ्लोइंग प्लांट्स ऑफ हिमालयन रेंज रेगिन, ठीक है। आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, अब नेक्स्ट क्लास जो है AACR की भी होने वाली है और कॉमन आइसोलेट की अलग से होने वाली है। मैंने सोचा था कि ये क्लास जो है एक क्लास में करवा दूँ, पर क्लासें जो है काफ़ी बड़ी हो जाएगी और काफ़ी लेंथी क्लास हो जाती है, तो ये सही नहीं होता है, ठीक है। इसलिए कल कॉमन आइसोलेट की क्लास से पहले एक ये वाला क्वेश्चन सोल्व करवाते ही अपने सीधे ही कॉमन आइसोलेट की क्लास कराएंगे। कॉमन आइसोलेट बड़ी गजब की चीज़ होती है, बड़ी शानदार तरीके के वर्ड होते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ चाहो इनको कहाँ एडजस्ट करना होता है, ये अपनी मर्जी से एडजस्ट होते हैं। ये कौन कौन से वर्ड होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ बिना योजक चिन्ह भी होते हैं, कुछ योजक चिन्ह के भी होते हैं। ये मैं आपको करवाने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को हाइप देना मत भूलिएगा। कुछ बच्चे पूछेंगे सर हाइप क्या होता है, तो मैं बता देना चाहता हूँ, जब आप वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करते हो, लाइक वाला बटन दबाते ही यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है जिस पर लिखा होता है बी द फर्स्ट लिखा होता है। देखो बच्चों, ये बाहर ये कोर्स जो है 799, 800 या 900 रुपये में बिक रहा है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ। मेरी फीस इतनी भी है कि आप मेरे को हाइप दे दीजिए। यहाँ पर हाइप लिखा होगा, तो आप जब हाइप पर क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही जस्ट यहाँ पर नीचे वाली साइड पर एक और ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पर बड़ा सा स्टार होगा। यहाँ पर पॉइंट देने होते हैं, जैसे आप प्ले स्टोर पर 5 स्टार रेटिंग देते हो वैसे ही मुझे पॉइंट देने होते हैं। तो आप क्या कर लोगे, मेरे को पॉइंट दोगे तो उस पॉइंट पर क्लिक कर देना। आपका ये रिव्यू होगा, जैसे एक के पॉइंट मेरे पहले से होंगे या 2 के होंगे, तो इतना रिव्यू मेरे को दे देना। यही आपकी फीस है बच्चों। BLIS वालों के लिए मैंने 2 बैच छोड़ दिए हैं। एक तो DLIS वालों का न्यू बैच स्टार्ट किया था, वो मैंने छोड़ दिया,
और उसके बाद में जो अभी दिल्ली पुलिस वाला बेंच था वो भी छोड़ दिया। इन 2-3 दिनों में मैराथन लगाई है, बस उनकी लास्ट की क्लासें नहीं करवाई मैंने, केवल और केवल आपके लिए। तो मैं इतना आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप भी प्लीज़ मेरे लिए इतना करिए कीजिए। और जो न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो अपने प्रत्येक ग्रुप के अंदर इस चैनल को शेयर कर दीजिए, यही मेरी फीस है। और मैं बताऊंगा कि कॉमन आइसोलेट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ACI और PCI। ACI बिना योजक चिन्ह वाले होते हैं, इनके 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। और योजक चिन्ह वाले होते हैं वो सबसे लास्ट में प्रयोग किए जाते हैं, और किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं वो चीज़ें बताऊंगा। और कॉमन आइसोलेट को ही सामान्य एकल कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों।